दोस्तों नमस्कार। तो मेरा ही नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वही देखने वाले हैं। तो वीडियो का तो हम लोग शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है। एकदम बढ़िया तो चल रहा है ना। और जितने भी मैथिली वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग तो पहले अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैथिली का जितना भी चैप्टर है एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले यहीं पे मिलने वाला है, जितना भी क्वेश्चन आने वाला है। फिलहाल अभी हम लोग जो है भौतिकी का टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है वह देखने वाले हैं। तो इसी क्रम का शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपकी सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यह क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है, और यह ऑब्जेक्टिव जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। भैया आप प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, बी है टीढ़ी रेखा में, सी है यहाँ पे किसी भी दिशा में, और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, उसका आंसर भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप हमें बिहार के किस जिला से देख रहे हैं। चलिए अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। फटाक से एक बार आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहां पे है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहां पे होता है? निर्वात में या जल में या वायु में या कांच में? जल्दी से बताइए कि प्रकाश का वेग जो है वह सबसे कम कहां होता है। तो प्रकाश का वेग भैया मेरे सबसे कम होता है कांच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखते हैं यहाँ पे कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है भैया। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे समतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है अवतल दर्पण का और डी है उत्तल लेंस का। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, और देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो फटाक से बताइए। तो आप हमें इसका आंसर आप लोगों को पता है? इसका आंसर यदि आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट में कमेंट कीजिए कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। और यह क्वेश्चन तो कई बार आपसे आपके बड़ी में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऑप्शन में है डायोप्टर, बी में है ल्यूमेन, सी में है लक्स और डी में है यहाँ पे एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे, और सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं भैया हम लोग किरण आरेख। क्या कहते हैं? तो सर किरण आरेख कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस को 2D यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। कह रहा है कि जिस लेंस का क्षमता 2 डायोप्टर होगा उसका फोकसांतर कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन में है 20 सेमी, बी में है 30 सेमी, सी में है 40 सेमी और डी में है यहाँ पे 50 सेमी। तो जिस लेंस का क्षमता जो है वह 2 यदि 2 डायोप्टर होगा तो उसका जो फोकस दूरी होगा वह 50 सेमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे, और देखिए यहाँ पे कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस लेंस का फोकसांतर सेमी है, किसी लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। अभी आपने अगला क्वेश्चन में पढ़ा है कि +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का जो होता है फोकसांतर होता है, फोकस दूरी जो होता है वो होता है 50 सेमी। तो यदि किसी का फोकसांतर 50 सेमी है तो क्षमता कितना होगा? 2 डायोप्टर होगा। सिंपल सा बात है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप्त और डी में है प्रकिरणन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब कह रहा है कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है भैया वह ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, या बताइए। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर होगा।
आप लोगों ने अपने अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है क्या कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट किए हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए यहाँ पे कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक बी है, धनात्मक सी है, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है। अभी आपने उत्तल लेंस का धनात्मक पढ़ा था, सिंपल सा बात है कि अवतल लेंस का ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि उत्तल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। अब उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे अभिसारी लेंस, बी में है यहाँ पे द्वि उत्तल लेंस, और सी में यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में तो है अपसारी लेंस, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए यहाँ पे कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो सिंपल सा बात है कि अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, तो अपसारी लेंस कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और यह क्वेश्चन कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए, जिसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे मिट्टी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी आपने पढ़ा कि उत्तल दर्पण से जो है हमेशा छोटा बनता है, तो बड़ा किससे बनेगा, तो अवतल दर्पण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन तो 5 बार से भी ज्यादा आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो सबसे पहला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जो होता है वह तीनों एक ही तल में होता है। यही दोनों नियम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, और देखिए यहाँ पे कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस जैसा, बी में है अवतल लेंस जैसा, सी में है उत्तल दर्पण जैसा, और डी में है यहाँ पे अवतल दर्पण जैसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका कि फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदृश्यक कैसा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, अवतल दर्पण जैसा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, और डी में है प्रिज्म। तो जल्दी से बताइए कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन कौन प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे कि 22 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो एफ बराबर क्या होता है r/2, तो r बराबर क्या होगा 2f होगा, यानी कि 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 23 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण लेंस, अवतल लेंस, और डी में है यहाँ पे उत्तल लेंस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उत्तल लेंस जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा जो है वह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है बाइफोकल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यह पूछ रहा है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, पहला नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से यह निर्धारित हो जाता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे,
और 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए में है सीधा, बी में है उल्टा, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए यहाँ पे कि 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं यह आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या जो होती है वो होती है 2। अगला क्वेश्चन की 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवतल जो है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने दोस्तों क्लास 10th के भौतिकी का जो जितना भी टॉप मोस्ट VVI 30 ऑब्जेक्टिव है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखा है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे जो वीडियो है यह ऐसे ही आते रहे इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाइएगा ही।